हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। इधर यहाँ पर ना अनुष्का के पापा जी अभी लेकर के आए थे आम। मैंने उनसे बोला था कि आम ले आना, क्योंकि आमों का ना सीज़न चला हुआ है, तो क्यों ना आम खाए जाएँ। मन होता है और मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है आम। और अनुष्का को भी पसंद है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो जब भी आम ख़त्म हो जाते हैं मैं उनसे बोल देती हूँ कि आम ले आना, आम ले आना। तो वो ले कर के आए थे और फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको अभी धुल लिया जाए और फिर खाने के काम भी आएंगे, है ना। तो फिर मैं सभी आमों को लेकर के इधर आ गई और यहाँ पर सबसे पहले की टोकरी की धुलाई, क्योंकि इसकी धुलाई भी ज़रूरी थी। ये भी गंदा हो रहा था तो इसको भी धुलना ज़रूरी था। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। अभी टोकरा भी खाली है और उधर मैं आम भी धुलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर मैं आराम से इसको धुल लेती हूँ। तो अभी क्योंकि ना सिंक में इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, हाथ ही नहीं चलते हैं उसमें, क्योंकि टोकरा ही ना पूरे सिंक को घेर लेता है, तो हाथ कैसे चलें। तो मैंने सोचा ये मौका बढ़िया है, इसको हाथ से नहीं जाने देते हैं। तो फटाफट से मैंने टोकरे की धुलाई की और अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी गंदा रह गया है, उसको फिर दोबारा से साफ़ किया, पानी डाला, अच्छे से चमका दिया। आप देख सकते हो बिल्कुल चमक रहा है ये वाला टोकरा। और अभी मैं खोलूँगी आम के इस पॉलीथीन को, और ये मुझसे नहीं खुला तो मैंने दांतों की हेल्प ली और फटाफट से पॉलीथीन को खोल दिया। अभी यहाँ पर खोल रही हूँ, अभी ये चालू है, अभी जो काम कर रही हूँ वो लगा हुआ है, क्योंकि अभी खुला नहीं था। काफ़ी देर लग गई थी दांतों से खोलने से भी, और हाथों से खोलने में तो मुझे लगता था कि नहीं खुल पाता, फिर तो मुझे पॉलीथीन ना वही करनी पड़ती, तोड़नी ही पड़ती। तो मैंने अभी इसको खोल लिया है और फिर मैंने सभी आमों को डाल दिया है बाल्टी में। अभी बाल्टी में डालूंगी, ताज़ा ताज़ा पानी है और ठंडे ठंडे आम धुल करके तैयार हो जाएंगे और फिर इनको रखूँगी फ्रिज में। तो अभी तो पहले इनको धुलूँगी और अच्छे से साफ़ करूँगी, हाथ लगाऊँगी, कोई भी धूल मिट्टी वगैरह इस पर जो भी हो ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से ही इनको धुला जा रहा है, और वो भी रह जाए तो फिर क्या इनका धुलना है ना। तो अभी सभी आमों को, काफ़ी आम है, लगभग नहीं पूरे 5 किलो ही आम है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि 5 किलो हैं, और वो पहले भी 5 किलो ही लेकर के आए थे। काफ़ी दिनों चले और अभी ख़त्म हो गए, तो फिर उनसे मैंने बोला, और आज ही ख़त्म हुए हैं, क्योंकि 1-2 आम बचे हुए थे जब मैंने उनसे बोल दिया था। और उनको भी पता है कि मुझे आम ना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही ख़त्म होते हैं मैं फटाफट से बोल देती हूँ। ये ही सीज़न है अभी कुछ दिनों का, फिर चला जाएगा। 1 साल में एक बार ही आता है। जैसे कि मिलने को तो हर चीज़ मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अपने टाइम का जो स्वाद होता है ना वो नहीं मिलता है। अपने टाइम पर हर चीज़ अच्छी लगती है। तो अभी आम धुल दिए थे और आम धुलने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर। मुझे ना बाल कंघी करने थे और बालों में ना थोड़ी सी मसाज भी करनी थी, और मैंने ना ऑयल नहीं लगाया था, तो मैं आज सोच रही हूँ ऑयल लगा लूँ, अच्छे से मालिश कर लूँ बालों की, और फिर मुझे बाल धुलने हैं। आज नहीं, कल धुलूँगी, उससे एक दिन पहले मालिश कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर आई, पहले बालों को कंघी किया और फिर मुझे बाद में याद आया कि मुझे तो मालिश भी करनी थी, आते आते भूल गई, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी। ऐसा होता है, भूल जाती हूँ। और फिर मैंने चोटी कर ली, पता नहीं कैसे मैं भूली कैसे नहीं। और चोटी करने के बाद मुझे याद आया, और फिर मेरा मन नहीं हुआ, ना ही मेरी हिम्मत हुई कि मैं दोबारा से चोटी खोलूँ और फिर दोबारा से मालिश करूँ, क्योंकि एक बार ही हो जाए ना चोटी, वो भी कम नहीं, क्योंकि बालों को खोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत गर्मी लगती है, और बाल इलझ भी इतने ज़्यादा रहे थे नीचे की साइड से, तो बहुत ही ज़्यादा इलझ जाते हैं। तो उनको आराम आराम से बड़े प्यार से उनको कंघी किया, वरना जितनी हम उनके साथ गुस्सा करेंगे वो भी हमारे साथ बहुत गुस्सा करेंगे, और फिर ना हमारे बाल बहुत टूटते भी हैं। तो मैंने बड़े प्यार से उनसे बातें की और बालों को कंघी किया। अभी यहाँ पर बाल मेरे लगभग कंघी हो गए हैं, तो बारी आ गई यहाँ पर चोटी करने की। फटाफट से चोटी करती हूँ, चोटी को फोल्ड करती हूँ, क्लेचर लगाती हूँ ना, पहले तो रबड़ लगाती हूँ, क्योंकि अगर जब तक मैं रबड़ नहीं लगाऊंगी क्लेचर बालों में रुकता ही नहीं है, वो बार बार निकल के गिर जाता है बार बार। और फिर वैसा होता है कि अभी तो मैं क्लेचर लगा लूँगी, लेकिन जब लेटते हैं ना तो फिर क्लेचर को निकालना पड़ता है। अगर मैं रबड़ नहीं लगाऊंगी तो पूरे बाल मेरे खुल जाएंगे, तो इसलिए पहले मैं इनमें ना बालों में रबड़ ही लगाती हूँ, उसके बाद में मैं क्लेचर लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर चोटी कर रही हूँ और अभी
शाम का टाइम है, काम और भी बाकी हैं। सबसे पहले मैंने चोटी कर लिया, क्योंकि आम वगैरह धुलने के बाद फिर अनुष्का के पापा जी को मैंने खाना भी दिया था, उनको आम भी कट करके दिए और उन्होंने खाए भी नहीं। लगता है मुझे उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, वो ऐसा ही करते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं, आम खाते नहीं हैं ज़्यादा। हाँ, वो केले ज़रूर खाते हैं, उनको केले बहुत पसंद हैं। अगर केले घर पर रखे हुए हैं तो वो चाय के साथ ही केले खा लेते हैं, जबकि दूध के साथ खाने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी पसंद है, जैसा उनको अच्छा लगता है। फिर मैं उनको बोलूँ कि अभी चाय के साथ नहीं खाना है तो वो इतनी देर घर रहते नहीं हैं। इससे तो अच्छा है वो जैसे भी खा रहे हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर चोटी कर ली है, बालों को फोल्ड कर लिया है और बारी आ गई है यहाँ पर बालों को देखने की, ढूंढने की, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा गिरे हैं, एक एक करके मुझे ढूंढने पड़ेंगे। उनको बालों को इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो अभी मैंने इकट्ठे तो कर लिए थे, बारी आ गई है यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप करने की, क्रीम वगैरह और बिंदी लगाने की, क्योंकि वो भी नहीं लाया। वैसे ना गर्मी में मन नहीं होता है क्रीम लगाने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ लगा लें, खुद को भी थोड़ा सा टाइम दे लें। और फिर बाल वगैरह कंघी करने के बाद हाथ मुंह धुले, क्योंकि हाथ मुंह धुलने का मेरा बहुत वो होता है कि जैसे ही मैं बाल कंघी करती हूँ मुझे हाथ मुंह धुलने की आदत है। और इसी वजह से क्या हुआ कि पहले मेकअप किया फिर मुंह धुल लिया, वो बेकार हो गया। तो हो जाता है, ये भूल गई थी मैं, जबकि मुझे ना पहले कंघी करती हूँ बालों को, फिर मुँह हाथ धुलती हूँ, फिर मैं क्रीम वगैरह लगाती हूँ। लेकिन कभी कभी ना हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर आम जो मैंने धुले थे ना उनका पानी लगभग गिर चुका था। जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसको मैं ना इससे कपड़े से साफ़ कर लूँगी और फिर मैं इसको लगा दूँगी फ्रीज में, क्योंकि जो काम ख़त्म हो जाए वो अच्छा ही है, और जो काम फिर ना हम छोड़ देते हैं ना वो रह जाता है। टोकरा भी खाली करना था, क्योंकि बर्तन भी इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी साफ़ करना है। तो उससे पहले करना पड़ेगा मुझे टोकरे को साफ़। तो सबसे पहले टोकरे को साफ़ किया है, इसको खाली किया है, और उसके बाद फिर मैं इसको वो करूँगी, धुलूँगी। और मांस तो मैंने लिया था, बस थोड़ा सा मुझे इसमें पानी घुमाना है और फिर मुझे इसमें रखने हैं बर्तन साफ़ करके, क्योंकि बर्तन भी साफ़ करके रखने हैं। और मेरे पास ना एक टोकरा और भी है जो कि मैंने लिया था वो फल वगैरह सब्जी वगैरह उसके लिए, लेकिन आलस कर जाती हूँ और उसको मैंने अभी तक निकाला ही नहीं है। निकालने का तो ये है कि इतना ज़्यादा अंदर भी नहीं रखा हुआ है, पर यही होता है कि ज़्यादा फिर ना किचन में सारे सामान फिर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना कम से कम रहे ना उतना अच्छा है, उतनी ही आसानी रहती है हमारे लिए। तो अभी यहाँ पर सभी आम लगा दिए हैं, और उस तरह से आम लगाए हैं देख देख करके। जो आम ना थोड़े ठीक ठाक थे वो नीचे की तरफ रखे हैं कि हाँ ये काफ़ी दिन चल सकते हैं। काफ़ी दिन का मतलब है 2-3 दिन, और अगर 3-4 दिन बस ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मुझे लग रहा था कि ये ऐसे हैं वो मैंने ऊपर की तरफ रख लिए हैं, क्योंकि पहले उनको ही खा लेंगे, बाद में वो जो नीचे वाले हैं ठीक ठाक हैं, वो बढ़िया हैं, तो वो मैंने उनको बाद में खा लेंगे। अभी आम लगाए, और आम लगाने के बाद फिर मैं, वो तो है ही कि शाम का टाइम है तो काम तो शुरू है ही, और काम करने भी हैं। तो अभी इधर मैं आ गई हूँ, और इधर आने के बाद मैं उतारने लगी हूँ कपड़े बिना आज सच बताऊँ बहुत ज़्यादा धुले थे। मशीन जैसे मैंने एक दिन नहीं लगाई थी, तो उसकी वजह से ही कपड़े इतने हो गए हैं कि पूरी रस्सियाँ, डबल रस्सी बंधी हुई है यहाँ पर ऊपर नीचे। आप देख रहे होगी, पहले मैं ऊपर वाले कपड़े उतार रही हूँ और अभी ये मैं नीचे वाले उतारने लगी हूँ। तो दोनों जो रस्सियाँ थी ना फुल भरी हुई थी, और 2 ही रस्सियाँ इधर की साइड में हैं जहाँ आप टॉवल देख रहे होंगे, वो भी दोनों भरी हुई थी। तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, 3 सूट तो शायद मेरे ही थे, अब 3 से ही लगा लो कि कपड़े कितने ज़्यादा हो जाते हैं। अनुष्का के तो और भी ज़्यादा थे, क्योंकि उसकी ड्रेस भी रहती हैं। तो सच बताऊँ ना, आज मुझे लगा कि नहीं, और एक दिन ही मैंने छोड़ा था और उससे ज़्यादा नहीं। और अभी यहाँ पर कपड़े उतारने लगी, मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि ये कपड़े सूखे रहते हैं ना, अगर गर्मी हो रही है तो जाल की हवा भी रुकती है, फिर हवा रुकती है तो मेरा मन होता है कि इनको उतारें, अच्छी सी हवा लें। पर्दे वगैरह सब कुछ खोल देती हूँ शाम के टाइम में, एक अच्छी सी हवा आती है। फिर अगर चल रही है तो आती है, अगर नहीं चल रही है तो भी ना इनको उतारने के बाद थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाती है। तो अभी कपड़े उतार के लाई, मैंने सोचा इनको रखने से अच्छा है कि इनको साथ के साथ तय किया जाए। ये तो मेरा दिमाग ख़राब कर देंगे, क्योंकि मुझसे तो ये देखे ही नहीं जा रहे हैं इस तरह से, तो क्यों ना इनको साथ के साथ ही तय किया जाए।
तो अभी मैं तह करने लगी हूँ। और अनुष्का अभी हमारी गुड़िया रानी ट्यूशन पढ़ रही है, क्योंकि शाम के टाइम ही उसके सर आते हैं और वो ट्यूशन पढ़ती है 2 घंटे। और मैं तब तक अपना ऐसा काम निपटा लेती हूँ जो भी ये होते हैं, क्योंकि दोनों के काम शाम के टाइम शुरू हो जाते हैं। वो उसके ट्यूशन का हो जाता है, मेरा घर का हो जाता है, क्योंकि ये सुबह शाम का काम तो होता ही होता है। टाइम मिलता है दोपहर के टाइम में आराम करने का, उस टाइम पे या तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, या फिर टाइम मिलता है तो मुझे लगता है कि नहीं आज मेरा सोने का मन है थोड़ी बहुत देर, तो सो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि खाना खाने के बाद एक बार तो नींद आती ही आती है। तो थोड़ा सा आराम किया था और मैं सो भी गई थी। और उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने सोचा चलो जी काम शुरू किया जाए, क्योंकि काम भी इंतज़ार कर रहा है और करना भी ज़रूरी है। तो मैंने फिर फटाफट से काम शुरू किया। सबसे पहले तो ना मैंने आम वगैरह ही धुल के रखे, और बाल ना जब तक कंघी ना हो उनसे और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर मैंने बाल कंघी किए। फिर उसके बाद जो अनुष्का के पापा जी खाना वगैरह खा के गए थे, अनुष्का ने भी खाया था। और उसके बाद फिर मैंने वो बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ की, क्योंकि इसने भी स्कूल से आकर के खाना खाया था और साथ में उन्होंने भी, क्योंकि वो ही लेकर के आए थे, तो दोनों ने खाना खाया था। वो बर्तन तो हो ही जाते हैं। वो साफ़ करने के बाद फिर मैंने बाल कंघी किए। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर तह करने के लिए। और इधर से हमारी तुलसाजी मैया दिख रही है, कितनी प्यारी लगती है। सच बताऊँ ना, यहाँ पर तुलसाजी मैया जब से मैंने रखी है मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही। और यहाँ पर एक फ़ायदा भी रहेगा। एक तो क्या है कि हम पूजा करते हैं, और जैसे कि बरसात आई हुई है और हमने पूजा की है, तो हम बाहर जाने में थोड़ा सा बरसात में भीगने का वो रहता था। तो करते तो तब भी थे पूजा, ऐसा नहीं है, लेकिन रहता था फिर भी। और यहाँ पर क्या है, अंदर ही पूजा कर लो, बरसात में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे ही अभी सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में क्या होता है, तुलसाजी मैया को जैसे वो पड़ता है ना, पाला पड़ता है, उससे भी बड़ा वो रहता है उनका डर। तो वो भी सही रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा भी नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ पर उनको, मैं तो बाहर भी ना चुनरी उड़ा देती हूँ उनको, यहाँ पर भी उड़ा दूँगी, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा वो होगा नहीं जितना कि बाहर। बाहर तो एकदम खुला था तो ज़्यादा ही होता है। अभी मैं इधर आ गई हूँ, इधर की साइड। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ, कि मैंने गले में जो अपनी वो पहनी हुई है, चेन पहनी हुई है, तो वो मैंने उतार करके रख दी। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि वो मुझे ना उलझन उलझन सी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले इसको ही उतारूँ। इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, गर्मी लग रही थी, तो मैंने उसको उतार दिया। और अभी फिर मैं करने लगी हूँ इधर डस्टिंग। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरी ये चप्पल चेंज हो करके आए और कब मैं अपनी नई चप्पल पहनूँ, क्योंकि ये वाली चप्पल है ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई हैं। वो बहुत ज़्यादा फिसलती हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फिसलती बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे चाहे देखने में अच्छी ना लगे, लेकिन चीज़ वो है कि हमें नुकसान ना करे। जैसे कि पैर फिसल गया तो लगेगी हमारे चोट बहुत ज़्यादा। और उसी वजह से मैंने मंगवाई थी। बाकी पहनने में इनको कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक ठाक है। लेकिन ज़रा सा भी एक बूंद भी पानी अगर पैर के नीचे आया तो मैं एकदम से फिसल जाती हूँ, क्योंकि फिर रुका ही नहीं जाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ना तो कोई चीज़ हाथ आती है। और गिरने में कितना टाइम लगता है, सेकंड 2-3 सेकंड बस। और 1-2 सेकंड में आप क्या क्या ही पकड़ लोगे, है ना। और अगर पास में कोई चीज़ है तो हाथ आ भी जाती है, नहीं है तो क्या करें। एक दिन तो वहाँ पर बाहर मेरा पैर फिसला था, कोई दीवार पास में नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं ना चाहते हुए भी मैंने बहुत इधर उधर कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ ही नहीं आया। बहुत तेज़ मैं गिरी और मेरे ना लग भी गई थी। और फिर उस दिन तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। और शायद उसी दिन की बात थी, हाँ, मैं कुछ काम कर रही थी तो मेरा हाथ नहीं चल रहा। मैंने कहा क्या हो गया हाथ में, ऐसे सुन्न सा हो रहा था। और मैं भूल गई कि मैं गिरी थी, चोट लगी थी। दूसरे दिन तो मेरा, मैं सच बताऊं, हाथ और पैर एक भी काम नहीं कर रहा था। दोनों इतने परेशान कर रहे थे। वो चोट लग गई थी लेकिन मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि गुम चोट का पता वो दूसरे दिन ही चलता है। पहले दिन तो ऐसा लगता है कि नहीं लगी है, ठीक है, लेकिन दूसरे दिन एहसास होता है कि हाँ हमारे लग गई थी। तो इसी वजह से वो तो सही था कि चलो थोड़ी लगी है। कभी कभी अचानक में ज़्यादा भी लग जाती है, प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो जाती है, तो फिर क्या करें। तो इसलिए यही है कि थोड़ा सा हम लोभ ना करके अपना चप्पल वगैरह ही मंगा लें। तो वो मंगवाएं, लेकिन नहीं हो पाया।
कोई नहीं, उनसे बोल दिया है जब वो जाएंगे चेंज करेंगे। अब वो जाएंगे कब ये बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि उनका कोई पता नहीं, आज चले जाएं ना जाएं तो वो 10 दिन तक भी ना जाएं। पर हाँ इतना ज़रूर है कि वो 1 महीने बाद भी अगर जाएंगे ना तो भी वो चप्पल चेंज कर देंगे, क्योंकि वो भैया उनको जानते हैं। और मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ऐसे ही निकाल के फेंक दिया, कुछ ऐसे ही रख रखी हैं। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने ना दूध को छान लिया है। दूध को छानने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है। अगर ऐसे ही गर्म करने के लिए रख देते हैं ना तो वो नीचे लगता ज़्यादा है और एकदम से फटने का डर रहता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडा सा हो जाता है दूध और फिर आराम से गर्म कर लो। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा पानी डालने की, क्योंकि यही दूध काफ़ी रहता है और इसमें से भी काफ़ी बच जाता है। मैं दूध बिल्कुल भी पीती नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 बार चाय पीती हूँ। अनुष्का दूध पीती है और अनुष्का के पापा जी तो पता ही है कि तो बहुत कम घर पर रहते हैं, तो वो तो सुबह की चाय पीने के बाद अगर वो रात को आते हैं तो वो 1 गिलास दूध ले लेते हैं बस, क्योंकि उनको दूध पीकर सोने की आदत है और मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे तो ना बस खाना मिल जाए और मुझे दूध की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हाँ चाय की तो एक बार को मुझे है कि अगर चाय नहीं मिलेगी ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाती हूँ, मुझे दिक्कत हो जाती है। अगर दूध नहीं मिलेगा तो चलता है, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है, गैस को कर दिया है स्लो, क्योंकि काम कर रही हूँ। तो ये है कि मैं अगर आधा घंटे में भी उधर जाऊँ तो मुझे ना दूध मेरा निकले ना, मैं आराम से जा कर के गैस को बंद कर दूँ। इसी वजह से मैं बिल्कुल स्लो करके आई हूँ गैस को। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। इस वाले रूम में भी काफ़ी सामान फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसकी साफ़ सफाई कर लूँ। वैसे तो सभी की करनी है, पर यह है कि जिधर से भी मेरा मन होता है मैं उधर से कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे बेडरूम से ही सफाई करनी है। बेडरूम तो अभी ये भी है क्योंकि यहाँ पर भी अनुष्का के पापा जी सोते हैं, उधर अनुष्का। और मेरा तो बेडरूम बरामदे में ही बना हुआ है, क्योंकि मेरा मन चारपाई पर सोने का करता है, बेड पर सोने का नहीं करता है। बड़ी अच्छी सी नींद आती है चारपाई पर भी। और मुझे आदत है कि मैं ऐसे ही चारपाई पर सोती हूँ। मैं कपड़े वगैरह बिछाने का मेरा मन नहीं होता गर्मी में, तो मेरा तो बेडरूम वही है। और इधर मेरे से ना वो निकल गया इसका प्लग, और अब मैं लगाने का भी सोचती तो मुझे लगाना आता नहीं है, फिर मैंने छोड़ दिया। चीज़ें गलत हों उससे सही है कि हम ना करें, है ना। और अभी यहाँ पर ये बोर्ड है, ये भी ऊपर रख दिया है। और अभी इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।